टूटती दीवारें और उखड़ते दरवाजे खिड़कियां, यह शिक्षा के मंदिर की तस्वीरें हैं। खस्ताहाल भवन सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटापाप का है। स्कूल भवन की दीवारें टूटने लगी है, छत का प्लास्टर उखड़ने लगा है, छत के सरिये नजर आने लगे हैं। विद्यार्थी और अध्यापक खतरे के साए में पठन पाठन का काम कर रहे हैं। स्कूल की सुरक्षा दीवार टूट चुकी है, बरामदा भी दरक कर टूट गया है। यहाँ से हमेशा बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। मगर हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग और सरकार को दीवारों की दरारें नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटापाल की +2 क्लास की छात्रा हूँ। मेरा नाम मंजू ठाकुर है। हमारे विद्यालय की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ पर पिछले 1-2 साल में बरसात के मौसम में यहाँ पर हमारी सुरक्षा दीवार नीचे गिर चुकी है, जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर असुरक्षित महसूस होते हैं। और पिछले 6-7 सालों से हमारे पर कमरे की हालत भी बहुत ख़राब है। वहाँ पर लेंटर की सुविधा अब भी नहीं हुई है और हमारे विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए बैठने के लिए सुविधाएं भी अच्छे से नहीं होती हैं। जब हमारी परीक्षा होती है तब ऊपर परीक्षा भवन से पानी टपकता रहता है, जिस कारण हमें परीक्षा देने में भी असुरक्षित महसूस होती है। सरकार से यही अनुरोध है कि वो यहाँ पर हमें अच्छी सुविधाएं दे ताकि यहाँ पर ये सुरक्षित दीवार फिर से वैसी अच्छी बन जाए। नमस्कार जी, मैं कोटापाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से का छात्र हूँ और हमारे स्कूल की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर पिछले साल डंगा गिरा है और अभी तक इसे ठीक नहीं कराया गया है और हमारे स्कूल में जो कमरे हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। छतें टूटी हुई है और छतों से पानी आता है। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल ठीक करवाए एवं इधर टीचरों की भी काफ़ी कमी है, हमें टीचर भी लगवाए। स्कूल भवन के अधिकतर कमरों के यही हाल है। हालांकि पुराने भवन के बगल में कुछ नए कमरे भी बनाए हैं, मगर यह कमरे 2015 से अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अभी तक नए भवन पर छत नहीं डल पाए हैं, वजह से बच्चे पुराने टूटते खतरनाक भवन में ही बैठने को मजबूर हैं। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटापाल का विद्यार्थी हूँ। हमारे स्कूल में डंगा गिरा हुआ है पिछले बरसात में, अभी तक इसे ठीक नहीं कराया गया है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप इस डंगे को जल्दी से जल्दी लगा दें। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं छतों ये पिछले 7-8 साल से पड़ा हुआ है, इस पे छत भी डला हुआ है कमरों में और बच्चों को बैठने में भी दिक्कत है। जो कमरे ठीक है उसमें जब बरसात होती है तो पानी आता है। स्कूल प्रशासन कमरों के निर्माण के लिए लंबे समय से शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहा है, मगर स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग 8 सालों बाद भी कमरों का निर्माण पूरा नहीं करवा पाया है। स्कूल के प्रधानाचार्य बताते हैं कि बच्चों पर हमेशा खतरा बना रहता है। बार बार प्रशासन को स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, मगर प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रधानाचार्य ब्रिजेश कुमार के अनुसार यहाँ विद्यालय में स्टाफ की भी भारी कमी है। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा रखे गए अध्यापकों के सहारे स्कूल चल रहा है। स्कूल में प्रशासनिक स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण स्कूल के प्रशासनिक कार्य भी अध्यापकों को ही करने पड़ते हैं। उनका कहना है कि यह क्षेत्र दूर दराज का जरूर है, मगर यहाँ छात्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मगर सुविधाओं के अभाव में छात्रों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। राजगढ़ से GD शर्मा की रिपोर्ट। केश कुमार है, मैं स्थानीय पाठशाला में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे यहाँ जो है वो लगभग 6 महीने का कार्यकाल मैंने बिताया है, तो उसमें मैंने पाया कि स्कूल में जो है वो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है वो समय पर होना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल है वो बहुत ही टूटी हुई है और लगभग जो है उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई भी बच्चा जो है वो खेलता हुआ या अनजाने में कहीं उधर से निकलता है और कोई अनहोनी घटना घटती है तो फिर मैं समझता हूँ इसके लिए जो है वो फिर प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि बार बार बोलने पर भी जो है वो प्रशासन को कई बार बोला गया, परंतु इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और दूसरे यहाँ मैंने देखा 3 कमरे जो हैं हमारी पाठशाला के भवन के, लगभग मेरे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि 2015 से जो है वो काम चला हुआ है, तो अभी तक भी उसके ऊपर जो है वो लिंटर सरकार
नहीं डाल पाई है या स्थानीय प्रशासन नहीं डाल पाया है, तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के बैठने के लिए जो है वो उचित व्यवस्था करने के लिए जो है वो उचित कदम उठाए, क्योंकि ये जो है वो दूर पार गिरिपार का इलाका है, यहाँ पे पहले से ही सुविधाओं की कमी है। और दूसरे जो है वो पाठशाला में जो है वो यदि सुविधाओं की कमी होगी, अध्यापक जो है वो आप रख लीजिए कि अगर एसएमसी ना होती तो यहाँ जो है वो लगभग 2 या 3 अध्यापक होने थे, बाकी जो है वो स्टाफ जो है वो पूरा एसएमसी के ऊपर है। और उनमें भी कई पद जो है, जैसे शास्त्री का पद खाली है, डीपी का पद खाली है, पीटीआई आपका जो है वो क्या बोलते हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ हमारा कोई भी नहीं है। तो इन अभावों के कारण जो है वो बच्चे जो है वो हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं, परंतु इन असुविधाओं की वजह से जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें।